हेलो हेलो। नैस कोचिंग सेंटर डोवा में आप लोगों का स्वागत है। मैं अविनाश कुमार। आज की जो क्लास है ये जुनून बैच की तीसरा क्लास है जो क्लास 10 के लिए है। इसमें हिंदी की महामैराथन क्लास चलेगी जिसमें 100 प्लस ऑब्जेक्टिव होंगे। ये क्लास जो है रोजाना 6:10 पर आरंभ होती है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। जल्द से जल्द सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएंगे। देखिए आज का फर्स्ट जो क्वेश्चन है, कहा जा रहा है भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में जो है जाति प्रथा का मुख्य कारण जो है बेरोजगारी है। क्या है? बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है 20 के दांत शीर्षक कहानी कहानी पाठ जो है विधा है। यानी कहने का मतलब 20 के दांत जो शीर्षक है पाठ की कौन सी विधा है, तो ये जो है आपका कहानी है। क्या है? कहानी है। किस गवर्नर जनरल के समय में 172 दारिस नामक सोने का घड़ा मिला हुआ था। तो लाल जो है डलहौजी के शासनकाल में मिला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराने का मोह सब समय अवांछनीय नहीं होता। यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है? तो ये पंक्ति जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं यहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली किस प्रकार की कहानी है। तो ये जो है मनोवैज्ञानिक कहानी है। कैसा है? मनोवैज्ञानिक कहानी है। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं। यह पंक्ति किस पाठ की है? यह पंक्ति जो है किस पाठ की है? तो यह पंक्ति जो है शिक्षा और सांस्कृतिक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक अपनियों क्या साथ लेकर आए हुए थे। तो क्या लेकर आए हुए थे? पुस्तक, टाइपराइटर और जो है टेप्स लेकर आए हुए थे। किसके बिना जो प्राणी को मुक्ति नहीं मिलता। किसके बिना जो है व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिलता। तो ये जो है गुरु ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवैया एवं जो है छंद के सिद्ध कवि थे। तो ये इनके कवि जो है कौन थे? रस खान जी जो है इनके कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का घनानंद किस भाषा के कवि थे। घनानंद जो है ये किस भाषा के कवि थे? तो घनानंद जो है आपका ये ब्रज भाषा के कवि थे। आम शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो आम शब्द का पर्यायवाची शब्द जो है रसाल हो जाती है। निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? निम्न में जो है शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द जो है अनाधिकार आपका शुद्ध शब्द है। आमरण शब्द में उपसर्ग कौन सा है? आमरण शब्द में उपसर्ग कौन सा है? आ उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग है। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? मानव मुक्ति के पुरोधा किसको कहा जाता है? तो ये जो है आपका भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाना चाह रहा हूँ। यह कथन किसका है? कौन जो है उसे इंजीनियर बनाना चाहते हैं? तो सेन साहब जो है उन्हें इंजीनियर बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हितोपदेश का क्या है? हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित किया? कौन प्रकाशित किया हुआ था? तो ये जो है मैक्स मुलर किया हुआ था। नृवंश विधा का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है आपका मानव विज्ञान से है। किससे है? मानव विज्ञान से है। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? यानी कौन देश के लोग जो है बड़े बड़े से नाखून यानी नख पसंद किया करते थे? तो गैर देश के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेवाली भाषा किस लिपि में लिखी गई है? नेवाली जो भाषाएं हैं ये कौन भाषा में यानी कौन सी लिपि में लिखी गई है? तो ये जो है आपका देवनागरी लिपि में लिखी गई है। सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? सूर्य नामक जो पुस्तक है ये किनकी रचनाएं है? गुणाकर मूल्य का है जो छूट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दुर्गंध जो शब्द है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दूह जोड़ गंध जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगा का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो अंगा का उच्चारण स्थान जो आपका है कंठ हो जाएगा। लोहा शब्द कौन सा लिंग है? लोहा जो शब्द है कौन सा लिंग है? ये पुल्लिंग है। कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। क्या है? कलम शब्द में कौन सा संज्ञा है? कलम जो शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा है? तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नाच क्या है? नाच न जाने आंगन आंगन क्या है? नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकायुक्ति किस का अर्थ होगा? यानी नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकायुक्ति का अर्थ क्या होगा? यानी इसका जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा काम न जानना और बहाना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है गुण शब्द का विलोम क्या होगा। गुण शब्द का जो है विलोम क्या होगा, दोष हो जाएगा। प्रत्येक का समास, प्रत्येक में कौन सा समास है, तो प्रत्येक जो है इसमें अव्ययी भाव समास है। राम खाता है, यह कौन सा उदाहरण होगा। राम खाता होगा कौन सा उदाहरण है, तो राम खाता होगा इसमें संदीर्घ वर्तमान काल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभा शब्द में कौन सा संज्ञा है। सभा जो शब्द है ये समूहवाचक संज्ञा है। सभा क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। आग शब्द है, आग कौन सा शब्द है, तो आग जो है आपका ये तद्भव शब्द है। कौन सा शब्द है, तद्भव, तद्भव जो शब्द है। मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। मगम्मा जो है मिठाई किसके लिए ले जा रही थी, तो ये जो है पोता के लिए ले जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढहते विश्वास कहानी में, ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं जो है सूखा प्रभावित दिखाया गया है। किस राज्य को दिखाया गया है, तो उड़ीसा को दिखलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले दिन पपाती को क्या था। पहले दिन जो है पपाती को क्या हुआ था, तो बुखार था। क्या था, पहले दिन ही जो है इसको बुखार हो गया था। ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है। ढहते विश्वास कहानी में जो है स्कूल कहाँ है, तो टीले के नीचे है। कहाँ पे है, टीले के नीचे है। सीता के बेटा ने सीता को कितने रुपया क्या है माहवारी खर्च देने का निर्णय किया, तो कितने रुपया उन्होंने यानी खर्च देने का सोचा, तो ये जो है 50 रुपया पर मंथ देने को सोचा। अच्छे लड़के परिश्रमी होते, अच्छे लड़के परिश्रमी होते, यह वाक्य का उदाहरण है। किस वाक्य का उदाहरण है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सरल वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन है, कहा जा रहा है संतु मछली को लेकर क्यों भागा। संतु जो है मछली को लेकर क्यों भागा, तो कुआं में डालने के लिए। एक वृक्ष की हत्या किस कहानी संग्रह से ली गई है। एक वृक्ष की जो हत्या है किस कहानी संग्रह से ली गई है, तो इन दिनों से लिया गया है। नदी की दीप किस कवि की रचना है। नदी की दीप जो है किस कवि की रचना है, जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यज्ञ की है। नेक्स्ट है सदियों, क्या है, सदियों की ठंडी बूझी राख, राख सुगवा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहनकर इठलाती है। यह कविता किस कविता की पंक्ति है, तो ये जो है आपका यानी गणतंत्र का जन्म से है। किसका है, गणतंत्र का जन्म से है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंदगी और जोक किस लेखक की कहानी है। जिंदगी और जोक जो है किस लेखक की रचनाएं हैं, तो ये जो है आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अमरकांत जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहादुर को लेकर कौन आया था। बहादुर को लेकर कौन आया हुआ था, तो बहादुर को लेकर जो है आपका लेखक के साल आया हुआ था। लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था। रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था, तो इनके गांव का नाम जो है उच्च गांव सानी था। उसके बाद पंडित बिरजू महाराज किस घराने के थे। पंडित जो है बिरजू महाराज किस घराने के थे, तो ये जो है आपका लखनऊ घराने के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भौतिकवाद अर्थ क्या है। भौतिकवाद का अर्थ जो है भाग्यवाद नहीं, भाग्यवाद नहीं है। ये किस निबंध की पंक्ति है, किस निबंध की पंक्ति है, तो ये जो है आपका, ये जो है परंपरा की मूल्यांकन की पंक्ति है। बिरजू महाराज का संबंध है, बिरजू महाराज का संबंध किससे है, तो इनमें से किसी से नहीं है। निम्नलिखित में जो है निश्चय, निश्चय शब्द का विलोम क्या होगा। निश्चय शब्द का विलोम जो हो जाएगा अनिश्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनिश्चय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। वास्तविक में कौन सा प्रत्यय है, तो वास्तविक शब्द में जो आपका हो जाएगा एक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, एक प्रत्यय है। रुचि शब्द का विशेषण क्या होगा। रुचि शब्द जो है उसका विशेषण क्या होगा, रुचिकर उसकी विशेषण हो जाएगी। रुचिकर क्या हो जाएगा, विशेषण उसका। उसके बाद महाशय शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगी। महाशय शब्द का जो है स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, तो महाशया इसके ये जो है स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भानुमति का पिटारा मुहावरे का अर्थ क्या होता है। भानुमति का पिटारा मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अनावश्यक वस्तुओं का भंडार। अज्ञान शब्द में कौन सा समास है। अज्ञान जो शब्द है उसमें कौन सा समास है, तो उसमें द्विगु क्या कहते हैं, द्विगु समास है। कौन सा है, द्विगु समास है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सा है। निम्न में जो है भाववाचक संज्ञा कौन सा है, बुढ़ापा है। कौन सा है, बुढ़ापा है। बहादुर, नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर शीर्षक कहानी की जो है कि निर्मला क्या है, निर्मला कौन थे? तो यहाँ पे जो बहादुर शीर्षक कहानी में जो है निर्मलाएं कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लेखक की पत्नियां थी। उसके बाद जो है आशा आशा दीवार किस कवि की रचना है? आशा दीवार जो है किस कवि की रचना है? ये गुरु नानक जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन के जन्म दिवस पर अहिंसा दिवस मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर जो है अहिंसा दिवस मनाया जाता है। गुरु नानक पंजाबी के अलावा और किस भाषा के कवि थे? किस भाषा के कवि थे? गुरु नानक जो है पंजाबी के अलावा जो है हिंदी भाषा के कवि थे। किसके? हिंदी भाषा के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्राय मुक्त से जो है कृष्ण भक्त कवि थे, तो इनके कवि कौन थे? तो इनके कवि जो है रस खान जी थे। कौन थे? रस खान जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रस खान का रचनाकाल क्या था? रस खान जी जो है रचनाकार यानी कवि, इन्होंने किसके शासन काल में रचना किया करते थे? तो ये जो है आपका जहांगीर के शासन काल में रचना किया करते थे। वियोग, वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके क्या, उसके चित्त में कौन विभिन्न रंगों के चित्रण किया है? तो ये जो है किनकी रचनाएं हैं? तो ये जो है आपका जो है घनानंद जी का है। किसका है? घनानंद जी का है। एक मिनट, जूमिंग ज्यादा हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध शब्द है। निम्न में जो है शुद्ध शब्द कौन सा है? तो निम्न में जो है सीवी जो है आपका शुद्ध शब्द है। क्या है? सीवी जो है शुद्ध शब्द है। तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह शब्द है। विवाह कौन सा शब्द है? तो विवाह आपका जो है पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद देखेंगे, मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है? मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें कौन सा काल है? वर्तमान काल है। कौन सा काल है? वर्तमान काल है। लंबोदर में कौन सा समास है? तो 64 का आंसर आपका हो जाएगा बी, बहुब्रीहि समास है। लंबोदर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महिला शब्द का पर्यायवाची है। महिला शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगी ना? तो महिला शब्द का पर्यायवाची शब्द जो है आपका नारी हो जाएगा। एरी शब्द का विलोम क्या होगा? एरी की विलोम जो है चोटी हो जाएगा। अक्ल का पत्थर पड़ना, अक्ल का पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो अक्ल का पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ जो है आपका बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। लिखावट शब्द में कौन सा शब्द है? लिखावट जो है क्या है? लिखावट जो शब्द है वो कौन सा लिंग है? तो लिखावट शब्द जो है आपका वो पुल स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। श्रीमती शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? श्रीमान का जो है क्या होगा? तो श्रीमती इसकी हो जाएगी। शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द जो है आपका वो प्रामाणिक है। कौन सा है? प्रामाणिक है। तुम क्या खा रहे हो? रेखांकित शब्द में सर्वनाम कौन सा है? तो सर्वनाम आपका जो है प्रश्नवाचक है। तुम क्या खा रहे हो? प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, चोर शब्द का विलोम क्या होगा? चोर जो शब्द है उसका विलोम क्या होगा? तो साध, क्या? साधु यानी साध हो जाएगा। उसके बाद जो है भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध के अंतर्गत आते हैं? भारत के प्रधानमंत्री जो है ये संज्ञा प्रबंध के अंतर्गत आते हैं। संगम शब्द का संधि विच्छेद होगा। संगम शब्द जो है उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? समझोर गम हो जाएगा। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? निम्नलिखित में जो है शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो श्री कृष्ण ने उनके नाम है, यानी श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये यहाँ पे सही है। नेक्स्ट, मगम्मा क्या बेचती थी? मगम्मा जो है क्या बेचा करती थी? दही बेचा करती थी। मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो मगम्मा जो है आपका वे क्या है? अबलूर के पास किसी गांव के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मगम्मा किस भाषा की कहानी है? मगम्मा जो कहानी है वो किस भाषा की कहानी है? ये कन्नड़ भाषा की कहानी है। धरती कब तक घूमेगी की रचनाकार कौन है? रचनाकार इनके कौन है? धरती कब तक घूमेगी, तो इसके रचनाकार जो है सावर दैया है। नेक्स्ट, लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? लेखक जो है सुजाता, उनका जन्म कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे? तो दिनकर जी जो है कवि के साथ साथ जो है क्या थे? गद्यकार भी थे। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कहानी, शीर्षक कविता में कि वृक्ष की सूखी डाली
किसकी तरह हो गई है, किसकी तरह हो गई है, तो ये जो है आपका यानी क्या है, यानी राइफिल की तरह हो गया है। कैसा हो गया है, राइफिल की तरह हो गया है। कवित्री अनामिका के अनुसार क्या है, चौखटे में क्या नहीं अटता, क्या नहीं अट रहा है, तो वहां पे जो है आपका क नहीं अट रहा है, क्या है, क नहीं अट रहा है। कौन सा महीना माँ के आराध्य देव बन गया है, कौन सा महीना जो है माँ के लिए आराध्य देव बन गया है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अघन माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पपाती किस पर क्या है, लेटी हुई है, पपाती जो है किस पर लेटी हुई है, तो पपाती आपका जो है स्टेज पर लेटी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसका महसूस होने लगा कि आकाश क्या है, उन्नत नहीं है ना, तो ये किसको महसूस होने लगता है, तो ये जो है आपका सीता को होने लगता है। सीता की कितने लड़कियां थी, तो सीता के कितने, 4 लड़कियां थी। उसके बाद देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचनाएं हैं, तो तुलनात्मक जो व्याकरण है वो आपका जो है कालबेल की रचनाएं हैं। भ का उच्चारण स्थान क्या होती है, तो भ का जो है उच्चारण स्थान जो है, भ की उच्चारण स्थान क्या, उष्ट होती है। सुजात सागर किसकी रचनाएं हैं, तो सुजात सागर जो है यह आपका रसखान जी का रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अति सुधो क्या है, अति सुधो स्नेह को मारक किस छंद के रचनाकार है, तो ये जो है आपका किसका है, तो रसखान घनानंद का है, किसका है, घनानंद का है। प्रेम किस युग के प्रमुख कवि थे, प्रेमधन जो है किस युग के कवि थे, तो प्रेमधन जो है आपका ये भातेंद्र युग के थे। जैन जो है, जैन जन पद किस कवि की रचना है, तो ये जो है आपका किसकी रचनाएं हैं, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमधर की है। स्वदेशी कविता संकलित है, तो स्वदेशी जो कविताएं संकलित है वे आपका प्रेमधन कैसे सर्वस्व से लिया गया है, यानी यहाँ से इसकी संकलित है। क्या है, सुमित्रा पंत का जन्म कब हुआ था, तो सुमित्रा पंत का जन्म जो है 1900 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1900 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेत शब्द क्या है, खेत शब्द है, तो खेत कौन सा शब्द है, तो आप लोगों को पता ही है खेत शब्द जो है तद्भव है, कौन सा है, तद्भव है। सत्य के लिए आग्रह ना के लिए कौन सा शब्द है, तो ये कहने का मतलब सत्य के लिए आग्रह, के लिए इसमें कौन सा शब्द है, तो के लिए जो है आपका ये सत्याग्रह है, क्या है, सत्याग्रह है। उसके बाद वह छत से गिर पड़ा, वह छत से गिर पड़ा आपादान कारक है। नेक्स्ट कहा जाता है, ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसके उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। तो इसके साथ जो है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था ये, इसके आंसर की भी यहाँ पे हमने पीडीएफ में डाल चुके हैं। ये जो क्लास समाप्त होने के बाद ये पीडीएफ आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। तो पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन करें, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहां से जो है आप जितने भी क्लास यूट्यूब पे चल रहा है उसका पीडीएफ आप वहां से ले सकते हैं। और अभी तक आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन भी दबा लेंगे, ताकि कोई वीडियो अगर डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के यहाँ पहुंच सके। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।